आज धनतेरस है, आप सभी धनतेरस मनाओगे। हमारे लिए तो हर तेरस ही धनतेरस है। क्यों? क्योंकि हमें तो भावों का धन, प्यार का धन, भक्ति का धन, सूक्ष्म धन, स्थूल धन, सब धन देने वाला भावयोगी संत मिल गया। लेकिन आज विशेष धन पर नज़र है कि आज धनतेरस है। तो भावयोगी संत की शरण में आने से पहले और भावयोगी संत की शरण में आने के बाद हमारी कैसी धनतेरस होती है। भावयोगी के भावों का रस जब पीने लगता है भक्त, तो हर पल भाव और भक्ति में तरोताजा रहता है। हर पल। कैसे? जैसे प्राणी समझने लगता है बाहर की वस्तुओं को कि ये वस्तु काम की है, इन वस्तुओं के बिना जीवन बेकार हो जाएगा, मान नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा। तो ये मान सम्मान वस्तुओं से जो मानता है अपने, वो मुरझाया हुआ रहता है। भाव का रस पीने के बाद में ऐसा जीवन नहीं होता है। जब भक्त देखता है कि भावयोगी संत की कृपा हुई है मेरे ऊपर, तो पहले प्राप्ति की कमी के कारण, क्या प्राप्ति? वस्तुओं की प्राप्ति की कमी के कारण, धन है, जमीन है, कोई भी जड़ वस्तु है, कमी के कारण व्याकुलता रहती मन में। लेकिन भावयोगी संत अपने भक्त के जो विचार है वो उसको व्याकुलता दे रहे हैं, कमी की अभाव दिखा रहे हैं, कमी दिखा रहे हैं, उन विचारों को अपने विचार में परिवर्तित कर देते हैं। और जैसे विचार परिवर्तित हो जाते हैं वैसे ही जीवन में प्रसन्नता आ जाती है। क्यों? क्योंकि विचार बदल गए, शुद्ध विचार हो गए, सात्विक विचार हो गए। जो दीनहीन विचार थे, जो छोटे संकीर्ण विचार थे, वो बदल गए, बड़े हो गए। जैसे पैसा नहीं है, पैसा आ गया तो धनी हो गए, अच्छी अच्छी चीज़ खरीद के ले आए, वैसे ही वो भावों से इतना धनी हो जाता है। भावयोगी संत भावों का प्रसाद दे देते हैं और प्रसाद देते हैं, वो भाव से धनी हो गया। धनी हो गया, फिर उसके विचार किसी अन्य वस्तुओं की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। निर्धनता खत्म कर देते हैं भावयोगी संत। और हृदय जो छोटी छोटी कमी को, जरा से दुख को, जरा से कुछ ही मन के प्रतिकूल बात हो गई, उनको देखकर दुखी होता, चिंतित होता, तो हमारे गुरुदेव क्या करते हैं? हृदय भी बदल देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। कैसे? भाव भर देते हैं, भंडार भर देते हैं हृदय के अंदर। और इतना भंडार भर देते हैं कि उसे कमी का एहसास ही नहीं होता है, वो उसका मन ही नहीं जाता है, वो सिर्फ संत के भावों की ओर आकर्षित होता है। हम तो आकर्षित पहले होते थे, किसी का मकान देख लिया, मकान के रंग देख लिया, अन्य कोई भी XYZ चीज़ देख ली, बस उसी में मोहित हो गए। लेकिन फिर आकर्षित नहीं होती, जड़ वस्तु आकर्षित करती नहीं है, दिखावे में और में कुछ भी नहीं। क्योंकि हृदय बदल गया, भंडार भर गया हृदय में, तो आकर्षित कैसे कर सकते हैं? अभाव है जो हमें आकर्षित करता है।
फिर उनमें बस वो कहता मुझे मेरे मन में तो सबसे बड़ा जो मेरा भाव है प्रभु शांति का गहना तूने पहना दिया। फिर हम लोग देखते हैं शांति के लिए कोई मोती पहनता है, लेकिन मोती स्वरूप ही श्रृंगार हमारे गुरुदेव कर देते हैं, भाव रूपी मोती स्वरूप। फिर उसके अभाव तो इर्द गिर्द भी नहीं मंडराते हैं, चंदन के जैसी शीतलता का वस्त्र पहना देते हैं, इतना निखार ले आते हैं फिर कि तीनों श्रेणियां जो है उससे भी ऊपर उठ जाता है वो प्राणी। कौन सी तीनों श्रेणियां हैं? रज तम और सत। कभी रजोगुण आता है, कभी तमोगुण आता है, कभी सतोगुण आता है। ये तीनों ही ऊपर, तीनों ही छूट जाती है। फिर जब तक तीनों रहेगी तब तक कभी संसार का सुख चाहिएगा, कभी विकार घेर लेंगे, कभी सत्संग में आएंगे तो शांत हो जाएंगे। ये तीनों ही परेशान करने वाले हैं, लेकिन तीनों से ही छुटकारा मिल जाता है। और तब सौंदर्य में इतना निखार आता है कि संत भाव का वस्त्र पहना करके और उसे अलौकिक शांति प्रदान कर देते हैं। तब भक्त कहता है कि ये शांति जो मुझे मिली है, ये प्यार मुझे मिला है, ये मेरे से कभी विलग नहीं हो। फिर बाहरी सौंदर्य की आवश्यकता ही नहीं होती है भक्त को। बाहरी कोई सौंदर्य के पहनावे की आवश्यकता ही नहीं होती है। जब तक ये तीन श्रेणियों में प्राणी जिंदा रहता है तब तक बाहरी सौंदर्य का पहनावा देखता है, बाहरी सौंदर्य देखता है। बाहरी सौंदर्य तो बहुत था, सोने की लंका थी, क्या हुआ? सोने का मुकुट था। आप लोग करोगे चांदी के थाल में पूजा करोगे, चांदी का करोगे, लेकिन भाग्य भी तो होना चाहिए चांदी के जैसा। उससे क्या भाग्य बन गया? बताओ। कृष्ण भगवान को और मोर पंख प्यारे हैं, है कि नहीं? तो हमारे संत को अपने बच्चों की खुशी प्यारी है और मनमोहक है। उसे संत से कोई परे कर ही नहीं सकता। संत ने तो सत्संग हमें तोहफे के रूप में दिया है, और जीवन ऐसा अजूबा बना देता है ये सत्संग जो प्राणी समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि संत का मिलना ही बहुत मुश्किल है। और जो पुण्य कर्म जागृत होते हैं तो संत स्वयं ही चलकर मिल लेते हैं। इतना श्रृंगार होता है भाव का। फिर वो भगवान उसे कहता है कि अब तेरा दिल छोटा नहीं है, क्योंकि तेरे दिल में भावयुगी संत का भाव भर गया है। और ये जो छोटी छोटी बातें संसार में है, ये बात तो होती रहेगी, बातों पे नहीं जाना। बात का क्या है? आज बात कैसी हो रही है, कल कैसी होगी। भरत की बात अच्छी हो रही है, खराब हो रही है, फिर अच्छी हो जाएगी। लेकिन प्राणी के अंदर जब भाव भर जाता है, भंडार भर जाता है, फिर उसका बाहर का सौंदर्य कोई कीमत नहीं रखता है। अपने आप ही बाहर के सौंदर्य में निखार ही आने लग जाता है, अलौकिक सुंदरता हो जाती है। बाहर का सौंदर्य तो टेम्परेरी है, नहीं तो फिर वो निर्धन नहीं रहता है। भाव का धन मिलना ही बहुत मुश्किल है, और मिल जाता है तो फिर उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाव जो है वो तो प्राणी को अज्ञात प्रियतम से मिला देता है। भाव का धनी तो भगवान ही है खाली, जिन्हों कभी भी अभाव नहीं सताता है। फिर वो अकुलाता नहीं है, दुखी नहीं होता है, चिंता नहीं करता है। ये चीज़ें क्या है? यही तो कमी का एहसास कराती है।
हमारे जीवन में देखो, भाव का धन है तो हमें कोई परेशान कर ही नहीं सकता, और भाव नहीं है, अभाव है, तो हमारे जीवन में नफरत है। नफरत करने वाला कुदरत को कब जान पाया? बताओ कब जान पाया? हृदय में ऐसे पहनावे को स्थान ही नहीं देता है भाव योगी संत, जो हमारा सौंदर्य ही बिगाड़ दे, हमारा पहनावा ही खराब कर दे। तो हमारे गुरुदेव तो पहनावे से इतना सौंदर्य देते हैं कि बाहर के सौंदर्य की, श्रृंगार की जरूरत ही नहीं होती है। शांति स्वरूप, प्यार स्वरूप, भाव स्वरूप उसका श्रृंगार हो जाता है। लेकिन बिना भाव के तीनों श्रेणियों से ऊपर उठना मुश्किल है। बस विश्वास की जागृति चाहिए। क्यों मैं कह रही हूँ कि हमारे अंदर विश्वास है तो हम शांति से हैं, और अविश्वास है, चिंता है, तो हमारे मुख पे काली माँ छा जाएगी, हमारा चेहरा खराब हो जाएगा, हमारा शरीर बीमार हो जाएगा। निरोगी से भी रोगी बना देती है चिंता, और रोगी को भी निरोगी बना देता है विश्वास। बहुत अलौकिक भाव है। भाव का धनी संत ही बनाते हैं और निर्धनता दूर करते हैं और आनंदमय जीवन जीने की कला सिखाते हैं। ओम शांति। शांति प्रशांति।